अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने ला रहे हैं हम एक मज़ेदार डिश, मछली और आलू। मछली तो हम में से अक्सर खाते हैं, लेकिन ये ट्राई कीजिएगा। आलूओं के साथ बच्चे भी खा लेते हैं और बड़े भी शौक़ से खाते हैं। इसके लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मछली ली है 1 पीस। ये ऐसी मछली है जिसके अंदर कांटे नहीं हैं। और इसको मैरिनेट करने के लिए हमारे पास है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून अजवाइन। ये हम मछली को इसमें मैरिनेट कर देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो रात को ही मैरिनेट करके रख दें। अगर टाइम कम है तो आप इसको 2 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। हम इसको मैरिनेट करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे के स्टेप्स करेंगे। इसके साथ ही दूसरे इंग्रेडिएंट्स बता दूं। हमारे पास हैं 4 से 5 आलू, जिनको लंबाई के रुख में ऐसे एक आलू को 4-4 टुकड़ों में काट लिया है। और इसके मसाला के लिए हमारे पास है आधा टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी और ये आधा टीस्पून कश्मीरी मिर्च या लाल मिर्च है, लेकिन मीठी है, यानी सिर्फ रंग के लिए है। और आधा टीस्पून हमारे पास है अजवाइन। और साथ में ये घर का पिसा लहसुन है। इसमें से 2 टीस्पून या 3 टीस्पून मैं लूँगी और पानी में मिक्स करके इसका मसाला बनेगा। इसमें प्याज नहीं आता, ये लहसुन में बनता है मसाला, और काफ़ी हेल्दी है क्योंकि लहसुन में बन रहा है। तो अब हम पहले फ़िश को मैरिनेट करते हैं और उसके बाद आगे के स्टेप्स करेंगे। ये फ़िश के ऊपर सारे मसाले डाल दिए हैं और इसको अच्छी तरह फ़िश को इसमें मैरिनेट कर देंगे 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छा सारा मसाला इसके अंदर चला जाए। ये 2 घंटे हो गए हैं तकरीबन और फ़िश मैरिनेट हुई है। इसको मैंने 4 पीसेस में काट लिया था क्योंकि एक पीस बहुत बड़ा था, तो मुझे ये लगा कि वो अंदर तक मैरिनेशन नहीं जाएगी उसके। और साथ में ही ऑयल जो है उसको गरम करना रख दिया है। ये जैसे ही थोड़ा गरम होता है तो इसमें फ़िश को फ्राई कर लेते हैं। ये फ़िश फ्राई करने के लिए डाल दी है। जैसे ही एक साइड थोड़ा सा हो जाएगा गोल्डन, तो इसकी साइड पलट के और इसको फुल फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी फ़िश गोल्डन ब्राउन हो गई है। हमने उसे ऑयल में से निकाल लिया है। अब हम एक पैन में डालेंगे ऑयल, वही जिसमें फ़िश फ्राई की है उसी में से 3 बड़े चम्मच ऑयल के पैन में डाल के और इसमें मसाला डालते हैं। ये हमने जिस ऑयल में फ़िश फ्राई की थी वही ऑयल यहाँ पे ये वाले बड़े मैंने 4 चम्मच डाले हैं। इसमें थोड़ा सा गर्म हो जाए पैन तो इसमें हम ये जो लहसुन का पेस्ट है इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स किया है और ये डाल देना है। इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, थोड़ा सा पानी मिक्स करके, और इसको भूनेंगे। थोड़ा सा भुन जाए तो इसमें हम फिर मसाले डाल देते हैं अपने। ये जो सारे मसाले रखे हुए हैं ये सारे इसमें डाल देंगे। मसाले 2 मिनट फ्राई हो गए। अब इसमें हम आलू डाल देते हैं। ये हमने इसमें आलू काट के डाल दिए और इनको हम अच्छा भून लेंगे। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी 3/4 कप कह लें वो डाल के, या आधा कप, और हम इसको ढक के आधा गलने तक पकाएंगे, यानी बिल्कुल मुकम्मल नरम नहीं करना। उससे पहले फिर हमने इसके ऊपर फ़िश डालनी है, लेकिन पहले हम इसी में इसको भून लेते हैं। मसाला भुन चुका है, आलू भुन चुके हैं। इसमें अब हम हाफ़ कप पानी डाल के इसको ढक के थोड़ी देर पकने के लिए रखेंगे। आलू में हमने बिल्कुल थोड़ा सा, आप कहें कि चौथाई कप जितना पानी डाला है, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि इनके टेक्सचर से लग रहा था कि ये थोड़े से पहले ही नरम हो चुके हैं। और गर्म पानी डाला है, यानी पानी गर्म किया है और गर्म पानी ही पकते हुए आलूओं में डाला है ताकि अच्छा टेस्ट आए। अब हम इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर अगले स्टेप पे आपको दिखाते हैं।
ये हमने आलू को ढक के रखा हुआ है। जैसे ही वो थोड़े से नरम होते हैं तो उसके अंदर हम ये फ़िश डाल देंगे और साथ ही हमने पानी बॉईल करना रखा है। इसमें से 1 कप पानी हम साथ में डालेंगे। हमने चेक किया है कि फ़िश जो है वो आलू जो हैं वो आधे नरम हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम फ़िश डाल देंगे। और इसके ऊपर हम 1 कप गर्म पानी डाल देंगे। इसको हम दरमियानी आंच पे ढक के पकने के लिए रखते हैं। हमारी डिश को तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब हम इसको देखते हैं। ये देखें जी, ये बिल्कुल तैयार है। ऑयल जो है वो सेपरेट हो रहा है। इसको हम डिश आउट करते हैं। ये देखें, हमने डिश आउट कर लिया। सबसे नीचे हमने आलूओं की लेयर लगाई, यानी आलू रखे, उसके ऊपर ग्रेवी डाली, उसके ऊपर मछली के पीसेस रखे और ऊपर से हरी मिर्च और हरे धनिए के साथ इसको गार्निश कर दिया। ये बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई करें। इसमें मिर्चें बिल्कुल भी नहीं हैं, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। और इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। जिसके साथ भी आपका दिल करे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम।